अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये स्लीव की कटिंग कर ली है। तो मैं इसके लिए बुकरम की कटिंग कर लेती हूँ। तो बुकरम को अपने स्लीव के अकॉर्डिंग हमने लेना है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने अपनी स्लीव्स के मुताबिक ली है। अब इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बुकरम को लेंथ वाइज 2 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ से हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं अपनी चॉइस के मुताबिक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें डबल सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। तो इस तरह से इन सर्कल्स के मुताबिक मैं कटिंग कर लेती हूँ। 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बुकरम की कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक कटिंग की है। आप किसी भी शेप में इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ट्रिपल हाफ सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो इस तरह से इस बुकरम को मैं अपने स्लीव पर आयरन कर लेती हूँ। स्लीव्स का सेंटर बनाते हुए पहले हाफ साइड पर बुकरम लगाई और फिर दूसरी साइड पर आयरन की। इस तरह से डिज़ाइन को कट करने के बाद मैं एक्स्ट्रा ब्लैक फैब्रिक लूँगी, जो कि मैंने रेबदार लिया है। तो इसको मैं तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसकी मैं 2 स्ट्रिप्स काट कर रेडी कर लूँगी। इनका आपस में जॉइंट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से एक लंबी स्ट्रिप तैयार करने के बाद मैं इसकी एक साइड को स्टिच कर लूँगी। इस तरह से इसकी दूसरी साइड नीट करने के बाद मैं इसको अपने स्लीव्स में ज्वाइन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी हम इस तरह से पाइपिंग बनाते हैं तो पाइपिंग को नीचे वाली साइड पे रखकर स्टिच करते हैं। इस तरह से मैंने इस पाइपिंग को बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरह पाइपिंग बहुत नीट और एक जैसी बनती है। अब पाइपिंग लगाने का सेकंड एंड लास्ट स्टेप है। तो इसको इस तरह से दूसरी साइड पर टर्न करते हुए हम अपने कॉर्नर्स में इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम कॉर्नर में से इसको टर्न करेंगे तो ये पाइपिंग यहाँ से मोटी नज़र आएगी। तो इसका साइज़ यहाँ से ठीक करने के लिए हम हर कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह से जब कट्स लगा कर टर्न किया जाता है तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कॉर्नर बनता है। इस तरह से इसके तमाम कॉर्नर्स को मैं कट कर लेती हूँ। ये इसका सेकंड कॉर्नर है, तो इसको भी इसी तरह हम कट लगा लेंगे। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत कॉर्नर बनता है। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं, जिनका अगर थोड़ा सा भी ख्याल रखा जाए तो हम बहुत खूबसूरती से अपनी स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैं तमाम पाइपिंग को रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हैं इसकी पाइपिंग बहुत नीटली हो गई है। अब इसके साथ मैंने इसका मैचिंग ऑफ वाइट फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैंने चौड़ाई और लंबाई में 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें हम पिनटेक्स बनाएंगे। तो पिनटेक्स बनाने के लिए मैंने 1 इंच के मार्जिन से लाइंस लगा ली हैं। इस तरह तमाम फैब्रिक पर स्केल से आप 1 इंच के मार्जिन से लाइंस लगा लीजिए। इस तरह से दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से 1 इंच के मार्जिन से लाइंस लगाते हुए पूरे फैब्रिक पर मैंने इस तरह से बॉक्सेस बना लिए हैं। अब इन बॉक्सेस की मदद से मैं पिनटेक्स बना लूँगी। तो इस तरह ये बहुत इजी रहता है और लाइंस बिल्कुल सीधी बनती हैं। इस तरह से मैं इसके बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए तमाम फैब्रिक पर पिनटेक्स बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैंने तमाम फैब्रिक पर पिनटेक्स बना ली हैं। अब इनको मैं आयरन कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत खूबसूरत बॉक्सेस रेडी हो गए हैं।
अब इनको अपने स्लीव में अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव का सेंटर बनाते हुए हम पिनटेक्स वाले फैब्रिक का भी सेंटर बना लेंगे। इस तरह से इनके सेंटर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए हम पिन अप कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जब पिन अप करके फैब्रिक का डिज़ाइन रेडी किया जाता है तो ये बहुत इजी रहता है। मेरी पूरी कोशिश होती है बिगिनर्स के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पॉइंट आउट करूं। फिर भी आपको अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। तो अब बिल्कुल किनारे पर सिलाई लेते हुए मैं पिनटेक्स वाले फैब्रिक को अपने स्लीव में अटैच कर लेती हूँ। इस तरह से एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। इस सिलाई से नीचे वाला फैब्रिक और जो हमने पाइपिंग का फैब्रिक नीचे छोड़ा था वो बिल्कुल नीटली अटैच हो जाएगा। अब इसका हम सेकंड स्टेप लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने स्लीव्स की जो एंड लाइन है उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा और एक बड़ा हाफ सर्कल शेप में ड्रॉ किया है। हल्का सा कर्व देते हुए ये ड्रॉ किया है। इसको हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बुकरम काट लेती हूँ और इसी तरह इसको भी हम आयरन कर लेते हैं। स्लीव्स के सेंटर्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जो हमने ऊपर डिज़ाइन रेडी किया है उसका और इसका कॉर्नर बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो इस तरह से इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कटिंग कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स सेम ये वही प्रोसीजर है जो मैंने ऊपर पाइपिंग लगाते हुए किया था। इसी तरह जो मैंने अरेबदार लंबी स्ट्रिप रेडी की थी वो जो हाफ मेरे पास बच गई थी तो उसको मैंने नीचे सेम उसी तरह से पाइपिंग कर ली है। तमाम कॉर्नर्स में कट लगाते हुए बहुत नीटली इसकी पाइपिंग रेडी कर लेती हूँ। इसी तरह इसके ऊपर भी मैं 1 फुट की डबल सिलाई ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत खूबसूरत और नाइस डिज़ाइन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसका थर्ड और लास्ट स्टेप है। उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की दोबारा से कटिंग की है। ये भी मैंने तकरीबन 1.5 इंच लिया है। तो इसके 1.5 इंच के स्क्वायर पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से इसके मैंने तकरीबन 10 to 15 स्क्वायर पीसेस कट किए हैं। आप अपने स्लीव्स के मुताबिक इसके पीसेस कट कर लीजिए और इनका इस तरह से मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ। इस तरह से तमाम ट्रायंगल रेडी करने के बाद मैं इनको अपने स्लीव में अटैच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से इन तमाम ट्रायंगल को बैलेंस करते हुए मैं अपने स्लीव में ज्वाइन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं एक बटन अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you next time. Allah Hafiz.